तो यहाँ हमारे पास है उदाहरण 4 अध्याय 6 का आकृति 6.19। ये 6.19 है। यदि पी क्यू समांतर आर एस है, ये पी क्यू लाइन दिख रही है ये वाली, हाँ, है ना, ये किसके समांतर है? आर एस। आर एस के समांतर है। कोण एम एक्स क्यू, तो कोण है ये देखो एम एक्स क्यू, तो एक्स में कोण लिखेंगे कितना है? 135 डिग्री। कोण एम वाई आर, तो कोण देखो ये एम है, वाई में लिखेंगे आर, जो बीच का हो तो उसमें लिखते हैं, ये कितना हो गया? 40 हो गया। तो हमको कोण एक्स एम वाई पता करना है, एक्स एम इस कोण का हमको पता लगाना है। तो हम क्या करते हैं, इस आकृति में थोड़ा सा रचना कर लेते हैं। ये जो ए बी किरण है इसको हम क्या कर लिए, समांतर खींच ली इसको डैश डैश। जब रचना करते हैं अलग से तो उसको डैश डैश खींचते हैं ताकि पता चले कि इसको हम अलग से खींचे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या हो रहा है कि जो पी क्यू है वो ए बी के कैसा है? समांतर है। तो जब समांतर होते हैं तो ये इधर का कोण, इधर का कोण कितना होगा? 135। क्यों? एकांतर कोण। हाँ। तो यहाँ पर मैं कुछ रख देता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ, मान लो x है, इसका नाम रख देता हूँ y है, इसका नाम क्या रख देता हूँ? z है। ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं कि जो हमारे पास x का कोण है वो कितना होगा? 135 डिग्री। क्यों हो गया? क्योंकि ये क्या कहलाया? एकांतर। एकांतर अंतःकोण, अंदर बनता है तो क्या कहलाता है? अंतःकोण। ये बराबर हो गया। समझ में आ गया? अब यदि हम x और y को जोड़ें तो कितना होगा? 180, क्योंकि ये रेखा का कोण है ना। ठीक है। तो यहाँ x प्लस वाई बराबर कितना हो गया? 180। क्यों? क्योंकि यहाँ ए बी क्या है? ए बी रेखा के कोण है। ठीक है। x का मान कितना है? 135 प्लस क्या हो गया? y बराबर कितना हो गया? 180। अब यहाँ पर y बराबर कितना हो जाएगा? 180 135। अब इसको घटाओगे तो y बराबर कितना हो गया? तो यहाँ पर आ गया 45 डिग्री। ये y का मान हो गया। लेकिन यहाँ पर ये भी देखो कि जो z है वो किसके बराबर होगा, है ना। तो यहाँ पहले ये देखो कि जो ए बी है वो किसके समांतर है? आर एस के। जब ये समांतर है तो z बराबर कितना हो जाएगा? 40 डिग्री, क्योंकि ये क्या कहलाया? एकांतर कोण, है ना। ये z है और ये 40, ये दोनों बराबर होंगे, एकांतर कोण हो जाएगा। जब हम यहाँ 135 लिखे थे तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हो कि जो पी क्यू है वो समांतर किसके है? ए बी के। इस हिसाब से कर दिए। ठीक, तो 40 हो गया। अब हमको कोण कौन सा निकालना है? एक्स एम वाई। ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हो कोण एक्स एम वाई बराबर किसका किसका जोड़ है यहाँ पर? y प्लस जेड का, है ना। ये है एक्स एम वाई ना, तो ये y प्लस जेड कर दोगे। तो आप यहाँ पर क्या हो गया? y प्लस जेड। तो y का मान कितना आया है? 45। और जेड का मान कितना है? 40। तो जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 85 डिग्री। तो इस तरह से एक्स एम वाई का मान कितना हो जाएगा? 85। समझ में आ गया?